हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है इंसर्ट स्टेटमेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डीएमएल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था। डीएमएल स्टेटमेंट्स डेटाबेस में अवेलेबल डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। डीएमएल स्टेटमेंट में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट जैसे कमांड आते हैं, जिनमें से सेलेक्ट कमांड के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। आज डीएमएल स्टेटमेंट के दूसरे कमांड इंसर्ट कमांड या इंसर्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज डेटाबेस में जो टेबल्स होती है उनमें डेटा को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज करके डेटाबेस की किसी भी टेबल में रोज को डेटा के साथ इंसर्ट किया जा सकता है। MySQL में किसी भी टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड का यूज किया जाता है। जैसे कि आपकी डेटाबेस में कॉलेज का एक डेटाबेस है, उसमें कोई स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर आपको किसी नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो वो इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब हमें ये समझ में आ गया कि इंसर्ट स्टेटमेंट होते क्या हैं और उसका यूज क्यों करते हैं। अब इन इंसर्ट स्टेटमेंट को लिखते कैसे हैं, इनका सिंटेक्स क्या होता है। इंसर्ट स्टेटमेंट को लिखने के लिए सबसे पहले लिखते हैं इंसर्ट, उसके बाद इनटू। हमने पहले पढ़ा था पिछली स्लाइड में कि जैसे कि इंसर्ट स्टेटमेंट को MySQL में लिखने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड का हम यूज करते हैं। तो इंसर्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे इंसर्ट, फिर स्पेस, इनटू। उसके बाद स्पेस देके आप लिखेंगे टेबल का नाम। टेबल का नाम जिस भी टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करना है उसका नाम। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कॉलम्स का नाम लिखेंगे, उन कॉलम्स का नाम जिनमें आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। टेबल के जरूरी नहीं है हम सब कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करना चाहें, कुछ लिमिटेड कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो उन सब कॉलम्स का नाम जिनमें हमें डेटा इंसर्ट करना है। फिर ब्रैकेट बंद करते हैं, देन लिखते हैं वैल्यूज। वैल्यूज लिखने के बाद एक और ब्रैकेट शुरू करते हैं और उसके बाद उन कॉलम्स के लिए वैल्यू लिखते हैं जो हमें इंसर्ट करनी है। जैसे हमने कॉलम 1 लिखा था तो कॉलम 1 में कौन सी वैल्यू आएगी वो हम इस वैल्यू में लिखते हैं। जहाँ टेबल का नेम आपको क्या बता रहा है, किस टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करना है। कॉलम का नेम आपको बता रहा है कि उस टेबल के किस कॉलम्स में आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, और वैल्यूज कि उन कॉलम्स की क्या वैल्यू आप टेबल में इंसर्ट करेंगे। जो भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा उसमें उन कॉलम्स के लिए क्या वैल्यूज होंगी वह बता रहा है। अगर हमें किसी टेबल के सभी कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करना है, कोई 2-3 में नहीं, सब में ही डेटा इंसर्ट करना है। वैसे जब भी आप किसी टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं तो मैंने आपको कुछ कंस्ट्रेंट बताए थे प्रीवियस लेक्चर्स में जब पढ़ाया था कि जब टेबल हमने क्रिएट करनी सीखी थी कि जब टेबल को क्रिएट करते हैं तो उनके कॉलम्स पे नॉट नल जैसा भी एक कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो अगर आपका कोई कॉलम है जिसमें नॉट नल नहीं है, मतलब आप उसमें वैल्यू खाली छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उस कॉलम में वैल्यू दें, तो उन कॉलम्स के अलावा आप बाकी कॉलम्स में वैल्यू दे सकते हैं, उस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। बट केस ऐसा है कि आपको किसी टेबल की सभी कॉलम्स में वैल्यू डालनी है तो आपको इन कॉलम्स का नाम लिखना जरूरी नहीं होता। आप इन कॉलम्स का नाम लिखे बिना डायरेक्ट इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज और वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं। तो आपने उस टेबल को क्रिएट करते वक्त जिस सीक्वेंस में कॉलम क्रिएट किए हैं उन्हीं सीक्वेंस में ये वैल्यू उन कॉलम्स के अंदर इंसर्ट हो जाती है, कॉलम का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस केस को हम तभी यूज कर सकते हैं केवल जब हम उस टेबल के सभी कॉलम्स में वैल्यू डालना चाह रहे हैं। अगर हमें उस टेबल के कुछ ही कॉलम्स में वैल्यू डालनी है तो उसके लिए हमें उन कॉलम्स का नाम देना जरूरी होता है। लेकिन अगर उस टेबल के आप सारे कॉलम्स में वैल्यू डालना चाहते हो तो आपको कॉलम का नाम लिखना जरूरी नहीं होता, आप डायरेक्टली वैल्यूज भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अब हम इस इंसर्ट स्टेटमेंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम और ब्रांच। उसमें मुझे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो उसकी क्वेरी हम कैसे लिखेंगे। उसकी क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, फिर टेबल के नाम की जगह क्या आएगा, स्टूडेंट, क्योंकि हमारी टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। फिर ब्रैकेट होगा और उसके अंदर लिखेंगे कॉलम्स का नेम, तो कॉलम के 3 नेम है, रोल नंबर, नेम और ब्रांच।
तो हम लिखेंगे पहला कॉलम क्या है, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा ब्रांच, फिर ब्रैकेट जो है उसको बंद कर देंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके इन तीनों कॉलम्स की मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी। जैसे रोल नंबर की वैल्यू दे दी CS23, नेम दे दिया हमने राम, और ब्रांच दे दी हमने CS। इस तरीके से जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक रो हमारी स्टूडेंट टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इस क्वेरी के अंदर हमें स्टूडेंट टेबल के सभी कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमें किसी टेबल के सारे कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करना होता है तो कॉलम्स का नाम लिखना जरूरी नहीं होता। तो इस क्वेरी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम स्टूडेंट, वैल्यूज, और डायरेक्टली वैल्यूज प्रोवाइड करा देंगे, कॉलम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है हमको। तो इस तरीके से बिना कॉलम का नाम लिखे भी हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर सपोज हमें इसी स्टूडेंट टेबल में जो रोल नंबर नेम और ब्रांच कॉलम है उसके अंदर एक नहीं दो या दो से ज्यादा रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। एक तरीका तो है कि हम इस इंसर्ट क्वेरी को दो बार लिख दें, पहली बार पहली रो के लिए और दूसरी बार दूसरी रो के लिए। बट उससे सिंपल तरीका होता है कि हम इंसर्ट क्वेरी एक ही बार लिखें और जो उसकी वैल्यू है उसको कॉमा से सेपरेट कर दें। ये कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम स्टूडेंट, और जैसा आप कॉलम का नाम प्रोवाइड करते थे अब कॉलम का नाम प्रोवाइड कर देंगे रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा ब्रांच। उसके बाद आप लिखेंगे वैल्यूज, यहाँ तक का सिंटेक्स सेम रहेगा। उसके बाद आप फर्स्ट रो के लिए डेटा प्रोवाइड कराएंगे। सपोज आपका पहले रो में डेटा आपको देना है, उसका रोल नंबर है CS24, नेम है सीता और ब्रांच है CS। उसके बाद आपको एक और रो में डेटा प्रोवाइड करना है, तो आप ब्रैकेट बंद करने के बाद कॉमा लगाएंगे और नया ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसमें नई रो का डेटा देंगे। क्या, उसका रोल नंबर EL24, नेम श्याम, और ब्रांच क्या है उसकी EL। फिर उस ब्रैकेट को बंद करके सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। इसके बाद अगर आपको दो से ज्यादा रिकॉर्ड्स में डेटा इंसर्ट करना है एक साथ, तो कॉमा लगा के आप कितने भी रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद आपकी स्टूडेंट टेबल में दो रिकॉर्ड सीता और श्याम के इंसर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप एक इंसर्ट क्वेरी को यूज करके मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंसर्ट स्टेटमेंट होता क्या है, उसका क्या यूज होता है, और कितने तरीके से हम उस इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। थैंक यू।